Hello, good evening everyone and welcome back to my YouTube channel Pioneer Success Classes. Today I am going to discuss of class 9 physics chapter 8. The name of chapter is motion. So let's begin. तो मोशन चैप्टर जो है इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है। मोशन में सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है कि मोशन होता क्या है आखिर पहला। उसके बाद इसमें पढ़ना है स्पीड क्या होता है, ठीक है। स्पीड के बाद डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फिर यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, ठीक है। ऐसा यूनिट अलग अलग स्पीड का, एक्सेलरेशन का, ठीक, वेलोसिटी का, वेलोसिटी होता क्या है, ठीक। ये सारा चीज़ इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक, और हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मोशन होता क्या है। तो हम लोग अपने भाषा में अगर बोले तो मोशन मतलब होता है गति, ठीक है। कोई भी चीज़ मूव करता है उसको मोशन कहते हैं, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह गया तो मोशन हो गया, ठीक, यानी गति किया, कोई भी चीज़ मूव किया तो उसको मोशन कहते हैं। अब मोशन डिपेंड करता है कोई भी ऑब्जेक्ट कहाँ पर है उस पर। मतलब इसका मतलब हम देखो ऐसे इसको समझो कि मान लो कि कोई स्टेशन गए हो, कोई रेलवे स्टेशन गए हो, तुम रेलवे स्टेशन पे खड़े हो, ठीक है। तुम रेलवे स्टेशन पे खड़े हो, अब ट्रेन के अंदर एक आदमी को तुम देख रहे हो तो, और ट्रेन चल रहा है, ठीक है। तो तुम रेलवे स्टेशन के बाहर खड़े हो, तुम ट्रेन को देख रहे हो, तो तुमको ट्रेन कैसा दिखेगा, मतलब ट्रेन में बैठा हुआ आदमी कैसा दिखेगा तुमको, बताओ। मूव करता हुआ दिखेगा, दिखेगा ना, मूव करता हुआ दिखेगा ना। आदमी तो तुम ऐसे करके देख रहे हो, ट्रेन तो आ रहा है, वहाँ से देखा तुम, ऐसे 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 ट्रेन पार हुआ, ऐसे ही पार हुआ और पार हो गया, तो तुमको ट्रेन तो मूव हो ही रहा है, साथ ही में तुम बाहर में हो, इसलिए तुमको वो आदमी भी लगेगा कि वो आदमी भी मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि रेफरेंस ऑफ पॉइंट क्या है और रेफरेंस ऑफ प्लेस क्या है, जो फ्रेम है वो कहाँ पर है, ठीक है। अब वही चीज़ अगर वो आदमी तुमको देखेगा, ठीक है, वो आदमी अगर तुमको देखता है तो उसको भी लगेगा कि तुम मूव कर रहे हो। जैसे कि तुम देखा होगा कि मान लो ट्रेन से तुम जा रहे हो, किसी भी गाड़ी से जा रहे हो तुम, तो देखना अगर कोई पेड़ वगैरह या कुछ भी खंबा वगैरह रहता है तो पार होता है, तो देखना ऐसे लगता है कि जैसे वो भी मूव कर रहा है, पीछे तरफ जा रहा है, लगता है ना। तो तुम वहाँ अंदर बैठे हो तो वहाँ से बाहर देख रहे हो तुम, ठीक है, एक मूविंग कार से तुम बाहर देख रहे हो तो तुमको लगेगा बाकी सब भी मूव कर रहा है। लेकिन वही चीज़ अगर मूविंग कार के अंदर कोई आदमी बैठा हुआ है, उसको तुम देखोगे तो तुमको लगेगा कि वो रेस्ट में है, ठीक है। तो मोशन वही होता है कि मोशन डिपेंड करता है कि हम लोग है कहाँ पर, कहाँ से देख रहे हैं, ठीक। तो इसी को कहते हैं मोशन। अब हम लोग जानेंगे कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कंफ्यूज होता ही है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले क्लियर करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। डिस्टेंस यानी दूरी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को हिंदी से हम लोग विस्थापन कहते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है ये जान लो। मान लो कि तुम यहाँ से गया जोहड्डी मोड़, ठीक है, यहाँ से मतलब अपने घर से, ठीक है, अपने घर से जोहड्डी मोड़ गया तुम। अब जोहड्डी मोड़ गया तो मान लो कि तुम्हारे घर से जोहड्डी मोड़ है 5 किलोमीटर, ठीक है। तो 5 किलोमीटर हो गया, यहाँ से वहाँ तक पहुँचा तुम। अब वहाँ कोई पूछा तुमको कि तुम कितना डिस्टेंस तय किए हो, मतलब घर से तुम यहाँ पहुँचा तो कितना दूरी तय किया, तो तुम सिंपल बोल दोगे 5 किलोमीटर, ठीक है। अब तुमको पूछ दिया कि ओके ठीक है डिस्टेंस तो बोल दिया, अब बताओ तो तुम डिस्प्लेसमेंट कितना होगा तुम्हारा, ठीक है। तो तुम्हारा जवाब क्या होगा। तो उसके लिए तुमको जानना है कि डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मतलब एक प्लेस से जब हम दूसरे जगह चले जाते हैं, एक जगह से दूसरा जगह गए तो हो गया डिस्प्लेसमेंट। जैसे तुम घर से अभी ट्यूशन आए हो, ठीक है, यानी तुम उस प्लेस से इस प्लेस पे आया तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब इस प्लेस से यहाँ तक आया, तुम ट्यूशन आया तो वहाँ से यहाँ तक आया तो एक डिस्टेंस दूरी तय करके आया होगा, मान लो 1 किलोमीटर दूरी तय करके आया,
तो तुम 1 किलोमीटर जो है वो तुम्हारा डिस्टेंस भी होगा और वही तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट भी होगा। ठीक है, यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है। अब दिक्कत ये है कि जब तुम गया जोहड्डी मोड़ और जोहड्डी मोड़ से वापस तुम घर आ गया, और जैसे ही घर आया तुम्हारा भैया पूछ दिया कि तुम वहाँ से जोहड्डी मोड़ गया फिर वापस घर आया, तो तुम कितना डिस्टेंस तय किया, कितना दूरी तय किया तो। ठीक है, तो तुम क्या करोगे, दिमाग में लगाओगे हाँ 5 किलोमीटर था, इधर गए और इधर से आए, मतलब टोटल दूरी हम 10 किलोमीटर तय की। तो तुम बोल दोगे फटाक से 10 किलोमीटर। उसके बाद तुम्हारा भैया बोला कि थोड़ा सा और हार्ड पूछ देते हैं इसको, बोल दिया कि तुम डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा तुम्हारा। हाँ, तो क्या डिस्प्लेसमेंट होगा, यस, यहीं पर कंफ्यूजन होता है। तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0, 0। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा, 0 होगा। अब बोलोगे 0 कैसे हुआ। डिस्प्लेसमेंट मतलब, डिस्प्लेसमेंट हम किसी को डिस्प्लेसमेंट तभी मान सकते हैं जब वो एक प्लेस को छोड़ दिया और दूसरा प्लेस में पहुंचा, अगर हाँ उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। लेकिन अगर वापस वो उस प्लेस से वापस अपना प्लेस आ गया जहाँ से वो स्टार्ट किया था, वापस वहाँ आ गया, तो फिर डिस्प्लेसमेंट जो है 0 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा। तो ये चीज़ याद रखना, डिस्प्लेसमेंट में और डिस्टेंस में यही डिफरेंस होता है। ठीक, तो यहाँ तक हम लोग समझ गए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मोशन क्या होता है। मोशन क्या होता है वो हम लोग जान ही गए, कैसे उसको हम लोग मोशन को डिफाइन करें। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि हम लोग है कहाँ पर, हाँ हम लोग किस, नहीं मोशन के बारे में बोल रहे हैं, हम लोग है कहाँ पर, मतलब कहने का मतलब है कि हम लोग कोई मूविंग चीज़ में बैठे हुए हैं या कोई रेस्ट में बैठे हुए हैं। ठीक है, उस पर डिपेंड करता है कि मोशन कैसे मोशन होगा। ठीक है, ये हो गया। अब अगला हम लोग आ जाते हैं, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। ओके, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। तो यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो यूनिफॉर्म मोशन मतलब होता है कि जब एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। जब एक ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस, एकदम बराबर दूरी तय करता है बराबर समय में, मान लो कि तुम यहाँ से जोहड्डी मोड़ गया 5 किलोमीटर, ठीक है, 1 घंटा में पहुँचा। फिर जोहड्डी मोड़ से तुम चला गया बोकारो मतलब वही 5 किलोमीटर और चला गया जोहड्डी मोड़ से, सेम 1 घंटा में ही गया। ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन, मतलब एकदम सेम टाइम में तुम जा रहे हो। हाँ, डिस्टेंस भी सेम है, टाइम भी सेम है, उसी को कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन, सिंपल चीज़। ठीक है, तो इसका अगर डिफिनेशन पूछेगा तो इस तरह बोलना, द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब तुमको पूछ सकता है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो ये जस्ट यूनिफॉर्म मोशन का उल्टा होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, जब एक ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है, जैसे कि मान लो कि तुम यहाँ से जोहड्डी मोड़ गया 1 घंटा में, ठीक है, 5 किलोमीटर तय किया। उसके बाद तुम क्या किया कि 8 किलोमीटर तय किया 1 घंटा में, उसके बाद तो अनइक्वल डिस्टेंस हो गया। टाइम तो सेम है, 1 घंटा ही लगा तुमको, लेकिन उसके बाद तुम 8 किलोमीटर तय कर गया, दूरी तय किया। ठीक है, एक टाइम सेम 1 घंटा ही लगा, तो ये हो गया अनइक्वल डिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, हम लोग जान गए। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं कि हम लोग को क्या मिलता है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं स्पीड के बारे में। ठीक है, स्पीड क्या होता है।
तुम लोग सभी सुने हो स्पीड का मतलब, स्पीड का नाम तो सुने हो, बहुत स्पीड जा रहा है वो गाड़ी बहुत स्पीड चला रहा है, ठीक है। तो स्पीड क्या होता है, तो स्पीड के बारे में जानेंगे। देखो, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में टेक डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ टाइम टू कवर ए गिवन डिस्टेंस। हम लोग जानते हैं कि अलग अलग ऑब्जेक्ट्स जो होता है, ठीक है, अलग समय लेता है एक डिस्टेंस को कवर करने के लिए। मान लो कि तुम पैदल जाओगे यहाँ से घर, तो हो सकता है तुमको 5 मिनट लगे। अगर तुम साइकिल से जाओगे तो तुमको 2 मिनट लगेगा। अगर तुम बाइक से जाओगे तो तुमको 10 सेकंड में पहुँच गए, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ बोला जा रहा है यहाँ पर। सम ऑफ देम मूव फास्ट, कुछ ऑब्जेक्ट फास्ट होता है, कुछ स्लो होता है, ठीक है। द रेट एट विच ऑब्जेक्ट्स मूव कैन बी डिफरेंट, लेकिन जो रेट होता है जिसमें ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो अलग अलग होता है, उसका जो रेट होता है वो अलग अलग होगा, ठीक है। ऑल्सो डिफरेंट ऑब्जेक्ट कैन मूव एट द सेम रेट। ये भी होता है कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट होता है वो मूव कर सकते हैं बराबर रेट में, सेम रेट में, ठीक है। वन ऑफ द वेज ऑफ ए मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। दिस क्वांटिटीज इज रेफर्ड टू एज स्पीड। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। मतलब जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है, ठीक है, मूव करता है तो एक तुम्हारा एक यूनिट एक रेट मेजर किया जाता है, ठीक है, एक रेट मेजर करते हैं। मतलब कि तुम यहाँ से गया, यहाँ से तुम पैदल गया तो 5 मिनट में पहुँचा। अब यहाँ से तुम घर पहुँचा तो 1 किलोमीटर का दूरी है, तुम घर पहुँचा तो 5 मिनट तुमको लगा, ठीक है। तो टोटल तुम डिस्टेंस ट्रेवल किया कितना, एक किलोमीटर और 5 मिनट लगा। तो इससे हम लोग जो है रेट निकालते हैं, ठीक है, और इसी से स्पीड निकाला जाता है, ठीक है ना, और इसी को स्पीड कहते हैं। तो सिंबल ऑफ स्पीड जो है वो क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है, याद रखना, मीटर पर सेकंड ये सिंबल होता है, या इसको हम लोग एसआई यूनिट कहते हैं, ठीक, मीटर पर सेकंड, ठीक। और जब क्या होता है कि जब हम लोग एवरेज स्पीड निकालते हैं, एवरेज स्पीड 2 तरह से होता है। एक स्पीड होता है तुम्हारा अलग अलग समय में अलग अलग स्पीड में गया तुम, ठीक है, और एक जब यूनिफॉर्म स्पीड में जाते हैं, यूनिफॉर्म मतलब सेम स्पीड में जा रहे हैं हम, ठीक है, तब क्या होता है। तो जब हम लोग सेम स्पीड में जाते हैं, ठीक है, तो एवरेज स्पीड होता है हम लोगों का टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल जितना डिस्टेंस हम लोग ट्रेवल किए, ठीक है, बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल जितना समय लगा। यहाँ से तुम गया 50, टोटल डिस्टेंस तुमको पता है 5 किलोमीटर है, और तुम्हारा टोटल टाइम लगा 1 घंटा, तो 5/1 कर देंगे तो 5 किलोमीटर पर आवर ये तुम्हारा स्पीड निकल गया, ठीक है। तो इसको हम लोग स्पीड कहते हैं, ठीक है। इस तरह से निकाला जाता है एवरेज स्पीड, ओके। अब आगे हम लोग एक एग्जाम्पल है उसके बारे में चलो यहाँ एक क्वेश्चन है, देख लो, ये क्वेश्चन है, अंधेरा हो रहा है, सर मेरा कितना बना, ठीक है। यहाँ पर ये क्वेश्चन है तुम्हारा, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकंड। एक ऑब्जेक्ट है जो कि 16 मीटर दूरी तय कर रहा है 4 सेकंड में, और दूसरा ऑब्जेक्ट है वो भी 16 मीटर ही दूरी तय कर रहा है लेकिन 2 सेकंड में। तो तुमको निकालना है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे, तो एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 16 मीटर और 16 मीटर यानी 32 मीटर हो गया, और टोटल टाइम कितना हुआ, पहला में 4 सेकंड लगा था, दूसरा में 2 सेकंड लगा, तो 4 सेकंड और 2 सेकंड दोनों को ऐड कर दिए यानी 6 सेकंड, यानी 32/6 कर देंगे। जो आंसर आएगा वो हम लोग का स्पीड होगा, और उसको हम लोग मीटर पर सेकंड में ही लिखेंगे क्योंकि वो ऐसा यूनिट होता है, याद रखना, ऐसा यूनिट में ही निकाला जाता है, ठीक है ना। तो ये हम लोग का हो गया, ठीक है।
अब आगे हम लोग जानेंगे वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी क्या होता है, ठीक। देखो, इफ वी स्पेसिफाई इट्स डायरेक्शन ऑफ ए मोशन अलॉन्ग विथ इट्स स्पीड, अगर हम लोग कोई ऑब्जेक्ट है जो एक रेट ऑफ मोशन से वो जा रहा है, ठीक है, अगर हम लोग मोशन को और उसके साथ स्पीड को एक डायरेक्शन की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है, द क्वांटिटी दैट स्पेसिफाइज बोथ दीज एस्पेक्ट्स इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो वो क्वांटिटी जो डायरेक्शन को, मतलब मोशन और स्पीड दोनों मिल के जब उसको एक डायरेक्शन की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है, तो इन दोनों को मिल के जो बनता है, जो क्वांटिटी बनेगा, उसी को हम लोग वेलोसिटी कहते हैं। वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए डिफाइनाइट डायरेक्शन। एक निश्चित दिशा में वो मूव करता है। वेलोसिटी एक तरह का स्पीड है ऑफ ऑब्जेक्ट का, एक ऑब्जेक्ट का स्पीड है वेलोसिटी, ठीक है, जो कि मूव करता है एक निश्चित दिशा की ओर, डिफाइनाइट डायरेक्शन की ओर, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी यूनिफॉर्म और वेरिएबल। मतलब वेलोसिटी, किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी या तो यूनिफॉर्म भी हो सकता है, मतलब बराबर टाइप का, बराबर हो सकता है, या फिर वेरिएबल, वेरिएबल मतलब नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, ठीक है, अलग अलग हो सकता है। अभी स्पीड, अभी वेलोसिटी ज़्यादा है तो फिर कभी कम हो गया, ठीक है, ये ठीक है। इट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द ऑब्जेक्ट स्पीड। ये डिपेंड करता है कि उसका स्पीड, किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड कितना चेंज किए हो तुम। अगर स्पीड बढ़ा रहे हो तो वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगा, ठीक है, स्पीड घटा रहे हो तो वेलोसिटी चेंज होगा, ठीक है, और जब इक्वल रख रहे हो तो वेलोसिटी इक्वल रहेगा। तो ये उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। When an object is moving along a straight line at a variable speed, we can express the magnitude of its rate of motion in term of average velocity. अब एवरेज वेलोसिटी हम लोग निकालते हैं कब? जब एक ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है, ठीक है, और अलग अलग स्पीड पे जा रहा है। तो अलग अलग स्पीड पे जाएगा तो जाहिर सी बात है वेलोसिटी भी चेंज होगा, ठीक है। तो इससे हम लोग एवरेज वेलोसिटी को निकालते हैं, ठीक। तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी। मतलब किसी ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, मतलब शुरू में वेलोसिटी क्या था। जैसे मान लो कि तुम घर से यहाँ आया, ठीक है, तो घर से तुम आया, साइकिल से आया, ठीक। अब साइकिल का इनिशियल वेलोसिटी क्या था? साइकिल तो खड़ा था, तो साइकिल का इनिशियल वेलोसिटी बोलेंगे तो 0 हो गया, हुआ ना। उसके बाद वहाँ से यहाँ तक आया तुम, मान लो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, तो यहाँ तक पहुँचा उसी स्पीड से, तो वो तुम्हारा हो गया फाइनल वेलोसिटी, ठीक। तो जब तुमको एवरेज वेलोसिटी निकालने पूछेगा तो जो इनिशियल वेलोसिटी होता है और जो फाइनल वेलोसिटी होता है, दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देंगे तो निकल जाता है हम लोग का एवरेज वेलोसिटी, ठीक। इस तरह से हम लोग एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, जिसको हम लोग मैथमेटिकली में कहते हैं v इक्वल टू यू प्लस वी बाई 2। u यानी होता है इनिशियल वेलोसिटी और v यानी होता है फाइनल वेलोसिटी बाई 2, ओके। तो यहाँ पर देखो जो एवरेज वेलोसिटी है, अब उसको हम लोग मीटर पर सेकेंड में हम लोग उसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं, ठीक है। मतलब इसका भी SI यूनिट मीटर पर सेकेंड ही होता है, ठीक। तो हो गया हम लोग का वेलोसिटी के बारे में हम लोग जान लिए, ठीक। अब जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है क्या कि ये देखो, द odometer of a car reads 2000 km at the start of a trip and 2004 km at the end of the trip. If the trip took 8 hours, calculate the average speed of the car in km per hour and meter per second. क्वेश्चन है कि एक कार है, कार मान लो तुम्हारे घर में था, घर में तुम्हारा घर में कार खड़ा है,
तुम उसका ओडोमीटर देखा, ओडोमीटर मतलब जानते हो ना, सब गाड़ी में ओडोमीटर होता है जिससे पता चलता है कि कितना किलोमीटर गाड़ी तो चला है, उसी को ओडोमीटर कहते हैं। तुम कार का ओडोमीटर देखा तो देख रहा है कि अभी 2000 किलोमीटर है। फिर तुम लोग कार में चढ़ा, घर वाला सब, और कार में चढ़ के मान लो चला गया तुम लोग यूपी चला गया, ठीक है, बनारस चला गया। बनारस जब वहाँ पहुँचा, ठीक है, तो बनारस पहुँचा तो वहाँ पर कार रुका, तब तुम ध्यान दिया कि कार जो है, कार में 2000 से अभी 2400 किलोमीटर लिखा हुआ है, ठीक, और टाइम चेक किया तो पता चला कि 8 घंटा टाइम लगा, ठीक है। तो तुमको पूछ रहा है इसमें कि एवरेज स्पीड निकालो किलोमीटर पर आवर से और मीटर पर सेकंड से, तो कैसे निकालोगे? तो कितना किलोमीटर लगा उसको? यस, सबसे पहले तुमको निकालना है टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया तुम, तो बताओ हमको कि टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया तुम। टोटल डिस्टेंस 24 बोले ना? हाँ, तो 400। यस, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया तुम 400, कितना घंटा में? 8 घंटा। 8 घंटा में। तो 8 घंटा में तुम 400 किलोमीटर जा रहा है, तो 1 घंटा में कितना जाएगा? तो क्या करेगा तुम, 400/8 कर देगा, 400/8, तो 400/8 करेगा, यानी इसको डिवाइड कर देगा, तो ये तुम्हारा एवरेज स्पीड निकलेगा एक 50 किलोमीटर पर आवर निकलेगा ना, मतलब 1 घंटा में तुम 50 किलोमीटर जा रहे हो। अब ये तो एक आंसर आ गया तुम्हारा, 50 किलोमीटर पर आवर एक आंसर हो गया तुम्हारा। अब तुमको बोल रहा है क्या कि मीटर पर सेकंड में उसको चेंज करना है, ठीक है। तो किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करते हैं, ठीक है, नहीं, किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, किलोमीटर को मीटर में चेंज कर देंगे तो 1000 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और 1 घंटा को हम लोग सेकंड में चेंज करेंगे तो 1 घंटा में कितना सेकंड होता है? 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 1 घंटा में कितना सेकंड होता है रे, कौन बताएगा, बताओ राजा, 1 घंटा में कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड। सब गधा है तुम लोग, घंटा में 60 मिनट होता है। 1 घंटा में 60 सेकंड होता है? नहीं सर, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो क्या 60 मिनट होगा? हाँ, ये सिखाए थे तुम लोग, सर ये हड़बड़ा दिया, हड़बड़ा दिया, ये हड़बड़ा दिया। पर ध्यान में दिया। 1 मिनट में 60 सेकंड होता है और 1 घंटा में 60 मिनट होता है, यानी 60 × 60 3600, यस, 3600 सेकंड होता है। 1 घंटा में 3600 सेकंड होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 50 किलोमीटर जो है 50 किलोमीटर पर आवर आया है मेरा, तो 50 किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दिए, तो 50 × 1000 डिवाइड बाई 3600, 3600, इसको डिवाइड कर देंगे तो जो भी आंसर आएगा हम लोग का वो मीटर पर सेकंड में आएगा, समझिए। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं, तो ये यहाँ पर है, ठीक। अब अगला जो है हम लोग का रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और यहाँ हम लोग आगे पढ़ेंगे एक्सेलरेशन